आज के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। दिया है sin का अनुपात 3/4। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि sin का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये 3 जो है और ये 4 जो है ये पहले से वो क्या था। हो सकता है वो 3 के स्थान पे 6 भी हो सकता है और यहाँ 8 भी हो सकता है, वो काट करके इतना आया होगा। इसलिए हम इसको मान लेंगे, माना कि लंब बराबर 3 के कर्ण बराबर 4 के। यहाँ लंब और कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, क्योंकि पहले तीनों मालूम होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार हमको चाहिए, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। कर्ण है 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा और लंब है 3k का स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और फिर ये k का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। हम इसको घटाएंगे, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये रूट का अर्थ है इसके अंदर में जितना भी है सबका रूट, 7 का भी और के स्क्वायर का भी। यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 7 का डायरेक्टली हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे √7 के रूप में और रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ के। अब आधार पता चल गया, लंब और कर्ण भी पहले से पता है, इसलिए अब हम लिख सकते हैं cos a। cos a का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण और आधार है √7k और कर्ण है 4k, तो k कैंसिल, √7/4 यह है आंसर। और फिर tan a हमको ज्ञात करना है। tan a का अनुपात होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3k है, तो 3k लिखेंगे और आधार कितना है अभी हम निकाले हैं √7k, तो k कैंसल, तो 3/√7 ये है आंसर। तो यही दोनों निकालना था। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 4 नंबर में है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान परिकलित कीजिए। लगभग ये सेम ही 3 नंबर के जैसा है, तो आइए हम बनाते हैं। दिया है 15 cot a बराबर 8। इसका और थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे। ये 15 जो है cot a के साथ गुना में है, तो cot a बराबर, क्योंकि cot a का अनुपात हमको पता करना है, तो ये 15 cot a के साथ गुना है, तो राइट साइड जब ये जाएगा तो गुना वाला उधर जाने से बट्टा हो जाता है, भाग में आ जाता है। अब cot a का अनुपात क्या होता है? cot a का अनुपात होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब ये आधार है और ये लंब है, तो हम मान लेंगे, माना कि आधार बराबर 8k और लंब बराबर 15k। यहाँ कर्ण मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
अगर आपको ये नहीं पता है ये किस प्रकार से आया, जैसे लंब को अलग से, आधार को अलग से जो हम निकालते हैं, वो मेरे फर्स्ट वीडियो जो त्रिकोणमिति से संबंधित है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम कर्ण निकालेंगे। लंब का मान है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर होगा। अब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार गुना करना है, 15 गुना 15। तो 15 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15, तो आएगा 225। और के का स्क्वायर, के स्क्वायर, फिर यहाँ 8 का स्क्वायर, 8 8 64, और फिर ये के का स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर में रूट है। अब इसको जोड़ेंगे, दोनों के स्क्वायर वाला है, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, और फिर ये 2 के का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, 289 का वर्गमूल, क्योंकि 17 को 2 बार गुना करने से 289 आता है, और नहीं तो फिर आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 17 को 2 बार गुना करने से 289, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, और रूट और स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ 17 के आया। कर्ण हमको प्राप्त हुआ 17 के। इसलिए हमको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया है साइन ए तथा सेक ए। तो साइन ए हम लिखेंगे, तो साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है 15 के और कर्ण है 17 के, तो यहाँ के कैंसल, तो आ गया 15/17। और फिर सेक ए, सेक का अनुपात होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है 17 के और आधार है 8 के, तो के कैंसल, तो 17/8, तो ये है आंसर।